दोस्तों, हमने बचपन में किस्सों में, कहानियों में, किताबों में, स्कूलों में एक कहानी सुनी है कि एक किस्सा पढ़ा है कि कैसे मेवाड़ की रानी करमावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी और जिसका हुमायूं ने पूरा मतलब कि पूरा वादा निभाया, उस राखी का पूरा मान रखा और उस वादे को निभाया और उनकी रक्षा के लिए, उनके मेवाड़ की रक्षा के लिए अपनी जो सेना थी उसको तुरंत रवाना कर दिया कि जाइए और हमारी बहन को बचाइए। कैसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल कायम हुआ, कैसे भाई बहन का प्रेम उजागर किया गया इस कहानियों में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सारी बातें थी, ये जो कहानियाँ थी, ये जो किस्से थे, ये बस एक संयोग मात्र थे और एक कहानी मात्र, एक मतलब काल्पनिक कहानियाँ थी। जैसे आज लोग कह देते हैं कि रामायण काल्पनिक है, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये जो कहानी है वो काल्पनिक है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो दस्तावेज हैं, हमारे इतिहास के जो दस्तावेज हैं, हमारे जो मॉडर्न हिस्टोरियन है, वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था कि मेवाड़ की रानी करमावती ने हुमायूं को एक राखी भेजी होगी और मदद की गुहार लगाई होगी। तो आज इस वीडियो में हम उसी फैक्ट को चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या हुआ था 1535 में, 1534 के अंत और 1535 की शुरुआत में, जब रानी करमावती ने 13,000 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था, जब वहां के पुरुष सैनिक जो थे, पुरुष वर्ग जो था, उसने सका का रुख किया। आज हम उसी कहानी को थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा फैक्ट के साथ चेक करेंगे कि क्या हुआ होगा। तो हम बात करते हैं 1534 के अंत की और सीधा बात करते हैं हुमायूं की, क्योंकि भाई जो राखी थी वो तो हुमायूं के पास भेजी गई थी। तो अगर हम ये पूछें कि हुमायूं कहाँ था उस वक्त, तो हुमायूं उस समय ग्वालियर में था, जहां पे उनको संदेशा मिला होगा। ऐसा हम सोच सकते हैं कि उनको वहां संदेशा मिला होगा, और संदेशा मिला होगा कि बात मैं जो कर रहा हूँ उसको उसका भी अभी हम फैक्ट देंगे। तो हुमायूं समय से पहुंचा क्यों नहीं? भाई तुम ग्वालियर में थे, तुमको पहुंच जाना चाहिए था टाइम से अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन तुम पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि बहादुर शाह ने भी आपको खबर दे रखी है कि भाई मैं जिहाद पे हूँ, और अगर आपने काफिर का साथ दिया तो ये हमारे जो कानून है, जो हमारी जो किताब है उसका उल्लंघन होगा। और शायद ये सही लॉजिक है, इसीलिए हुमायूं ने मदद नहीं की। ये एकदम सटीक लॉजिक बैठता है कि उसको ये भी डर था कि अगर मान लीजिए मैं रानी की मदद करने जाता हूँ तो मेरे सैनिकों में विद्रोह हो जाएगा कि आप काफिर की मदद करने जा रहे हैं, सुल्तान ही काफिर की मदद करने जा रहा है, उसको जहन्नुम नसीब होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भाई इसको हटाना पड़ेगा रास्ते से। इन सारे चीजों को लेके हुमायूं के अंदर अगर कह दें तो डर था कि भाई हमारी सेना खत्म हो जाएगी, और उस समय गुजरात से टेंशन भी चल रहा है कि भाई तुम कमजोर पड़े तो गुजरात तुमको चाप देगा। ये सारी चीजें थी। तो इस वजह से हुमायूं ग्वालियर में ही रुका रहा। और इस बात की पुष्टि जो करते हैं वो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियन सतीश चंद्रा की बुक में की जाती है कि हुमायूं ने जानबूझकर देरी की मेवाड़ जाने में, चित्तौड़ जाने में, ताकि गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ में लूट घसोट मतलब कि पूरा आक्रमण करे और लूटे, जो विनाश करना हो विनाश करे। जब सब कुछ करके खाली हो जाए तब मैं पहुंचूंगा उसको भगाने के लिए। ये चीजें सतीश चंद्रा की बुक में कही गई। तो अब आप समझिए कि अगर रानी ने भाई तुमसे मांगी मदद होगी तो वो एक डिप्लोमेट की तरह मांगी होगी, क्योंकि तुम्हारा भी टेंशन गुजरात से चल रहा है, हमारा भी टेंशन गुजरात से चल रहा है, तो दोनों लोग मिल के गुजरात को निपटाते हैं। ये वजह हो सकती है। अब ये कहो कि उसमें रानी ने भाई तुमको राखी भेजी, तुमको भाई बना लिया, ये सारी चीजें एक मिथ ही लगती हैं, जो कि मॉडर्न हिस्टोरियन कहते हैं कि ये चीजें मिथ है। क्यों? अब इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो यार, जिसका पति तुम्हारे पिता से लड़ते हुए मर गया, युद्ध में शहीद हो गया, उसका पूरा जीवन चला गया, उनके हम मेवाड़ वाले 500-700 साल से तुम लोगों से, तुम्हारे जैसे आक्रांताओं से लड़ रहे हैं, और हम तुमको भाई बना लेंगे एक राखी बेच के? ऐसा हो सकता है? ऐसा मुझे नहीं लगता। जहां तक मैंने पढ़ा अभी तक, मेवाड़ को, चित्तौड़ को और वहां के वीरों को, सपूतों को पढ़ा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वहां के वीर सपूत की अर्धांगिनियां, जो वीरांगनाएं थी, वो ऐसा करेंगी। वो अपनी मान और मर्यादा के खिलाफ जाके, जो अपने आत्मसम्मान का
का सौदा करके हुमायूं को राखी भेजेंगी, तो ये हमको भी ये चीजें सही नहीं लगती। तो कुल मिला जुला के एक डिप्लोमेट के तहत उनको संदेशा भिजवाया गया होगा कि गुजरात से आपका भी टेंशन है, हमारा भी टेंशन है, दोनों लोग मिलकर इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये मानने योग्य बातें हैं। लेकिन अगर ये कहें कि नहीं, वहां पे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनाया जा रहा था, मिसाल कायम करी जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाबा दादा यहाँ पे राज्य करने के लिए आए थे, वो यहाँ पे रिश्तेदारी बनाएंगे, ऐसा तो मतलब कि संभव ही नहीं है। और अंत में हुमायूं ने वही परिचय दिया कि मैं एक मुगल हूं और मैं हिंदुस्तान का नहीं हो सकता, मतलब यहाँ के काफिरों का नहीं हो सकता। हम जिहाद पे विश्वास रखते हैं, हम काफिरों पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम उनका साथ नहीं दे सकते। सिंपल सी बात है। और आज भी लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। तो कुल मिला जुला के इतिहास ही गवाह है कि नहीं, जो चीजें नहीं हो सकती हैं वो चीजें नहीं हो सकती हैं। हम उस पर झूठ मूठ का वक्त जाया कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के ये चीजें समझ में आ गई। और सच्चाई सबको पता है कि 1535 में क्या हुआ। 1535 में रानी कर्णावती ने मेवाड़ का दूसरा जौहर किया था। दूसरी बार सबसे बड़ा जौहर था, जिसमें 13,000 महिलाओं के साथ रानी कर्णावती आग में कूद गई थी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी गरिमा को बचाने के लिए। वहां के जो पुरुष वर्ग थे वो कट गए छका करके, अपनी मिट्टी के लिए उन्होंने बलिदान दिया, अपने रक्त को वहां पे बहाया। और उस इतिहास को मैनिपुलेट किया कि वहां के लोकगीतों ने, लोकोक्तियों ने, और फिर आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक हिस्टोरियन कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने उस लोकोक्तियों को वेरीफाई भी नहीं किया और उसको इतिहास बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सही से नहीं बताई गई, या सही चीजें शुरू से हमारे दिमाग में ये बैठाया गया कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे। अकबर महान था। अरे अकबर महान था, जब मैं अकबर की बात करूंगा तब दिखाऊंगा कि अकबर कितना महान था। हुमायूं महान था, बाबर भी महान था, सब महान थे। केवल यहाँ पे बेवकूफ लोग बैठे थे, यहाँ पे गद्दार लोग बैठे थे। मेरी जो लिस्ट है ना, जो प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे तो एक तरफ से आ रहा हूं मैं, अभी धीरे धीरे चल रहा है। वो जब पूरा होगा तब दिखेगा कि नहीं, हमारी शौर्य गाथा क्या है, हम किस रूट से आते हैं, हमारा जो ब्लड लाइन है वो क्या है, किस तरह से समर्पण किया जाता है, किस तरह से त्याग किया जाता है, किस तरह से बलिदान किया जाता है। किसी के पीठ पीछे घाव करने से या किसी को चालाकी से मार देने को वीरता नहीं कहते। बाकी मिलेंगे हम एक नई शौर्य गाथा के साथ। बाकी ये शौर्य गाथा तो नहीं थी, ये एक मिथ था जिसपे मेरा ओपिनियन था ये। बाकी हम मिलेंगे एक नई शौर्य गाथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।